Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपकी किस्मत में, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है जो कि आपको मिलकर ही रहेगा। जैसे कि आपके बहुत सारे सपने होंगे, आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ये जानने को मिलेगा कि क्या आपके वो सारे ड्रीम्स, क्या आपके वो सारे सपने पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और अगर कर पाओगे, ठीक है, डेफिनेटली आप अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हो, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए आपको जिसके वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। और अभी अभी आपको क्या करना चाहिए और क्या कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको छोड़नी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जिससे आप अपनी डेस्टिनी को भी बदलेंगे और आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो भी आपको मिल के रहेगा। सब कुछ डिस्कस करेंगे, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, प्रमोशन हो, बिजनेस हो, ठीक है, सारी चीज़ों से रिलेटेड। ऑलराइट, सो रीडिंग जो है आपकी टाइमलेस होगी। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, सभी लोग देख सकते हैं। और जब दिल करे देख सकते हो, शेयर भी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो कर्म है वो अच्छे होंगे। जब आप किसी ज़रूरतमंद को हेल्प करोगे तो डेफिनेटली आपके जो कर्म है वो ब्यूटीफुल होंगे ही होंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने अच्छे कर्म के लिए शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपका कोई भी एज ग्रुप है आप आराम से देख सकते हैं, या फिर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, वर्क प्लेस पे हैं, या फिर रिटायर्ड है, किसी के लिए भी देख सकते हैं और खुद के लिए भी देख सकते हैं कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या होगा, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज फैमिली मेंबर तो आप बन ही जाइए क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी है और डिटेल में भी है, ठीक है। सो फैमिली मेंबर बनिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे डिटेल्स दिए गए हैं पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है इंस्टा आईडी का, उससे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और उसे ही क्लिक करके आपको पहुंचना भी है क्योंकि वही जेन्युइन आईडी है। अगर कोई फेक आईडी भी होगा तो आप बच जाओगे, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आपका इधर उधर पैसा जाए, डेफिनेटली आपका एकदम सही जगह पैसा भी आए और उसके साथ साथ एक्यूरेट आपको गाइडेंस भी मिले, ठीक है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसे क्लिक करके ही आप इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे या फिर जीमेल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखा दूंगी। सो अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए, ठीक है। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है आपका दिस वन, जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए जो है आपका कार्ड, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ। सो अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड कार्ड है जो है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 2। ऑलराइट, ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, क्लोजर व्यू दूंगी ताकि अपना समय लेके आराम से आप अपने कार्ड को सेलेक्ट कर पाए, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर पाए, ठीक है। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेके, ओके। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं अपने इस ब्यूटीफुल जस्टिस कार्ड को। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या है लिखा हुआ जो आपको मिलकर ही रहेगा, और ऐसा क्या काम करना चाहिए जिसकी वजह से आप अपने डेस्टिनी को बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए दिस वन, आंसर द कॉल, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। एंड यस, पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है आप सभी के लिए, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। और किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग लेंगे, ठीक है, तो आपको ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, दिस वन। उसके बाद है यहाँ पे, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन सोच के, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन सोच के ही आपने इस रीडिंग को देखना शुरू किया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या मेरी शादी मेरे करंट पर्सन से होगी। आपने ये क्वेश्चन सोचकर इस रीडिंग को देखना शुरू किया है, ओपन किया है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि यस, डेफिनेटली
यहाँ पे वो आपका सक्सेसफुल होने वाला है। जिस क्वेश्चन को आपने सोचा है उसका आंसर है यस, जस्ट यस। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा एग्ज़ाम जो मैंने दिया है वो क्लियर होगा, यस डेफिनेटली होगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपने ये भी पूछा है, हो सकता है मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या मेरे लाइफ में नेम फेम लिखा है, मैं तरक्की कर पाऊंगी या नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली यस। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको ऐसा फील होता होगा कि जिस फील्ड में हूँ या फिर जिस वर्क प्लेस पे मैं हूँ वहाँ पे तो मैं आउटसाइडर हूँ, तो फिर क्या मुझे नेम फेम मिलेगा या नहीं, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर आप कहीं बाहर जाने से डरते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है आपको। ठीक है, आपको नए लोगों के साथ घुलने मिलने में डर लगता है, तो आप सोच रहे हैं कि क्या ये सारी तकलीफ़ें मेरी ख़त्म होगी या नहीं होगी। डेफिनेटली यस, होगी, होगी, ज़रूर होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपके मन में निगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे ये आपका ये ब्यूटीफुल पॉजिटिव कार्ड आया है एंड यस आया है। सारे लोग लाइक और सब्सक्राइब करके प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप कैसे इस एनर्जी को यहाँ पे मैच करेंगे। ठीक है, तभी तो मैं आपके एनर्जी को कैच कर पाऊंगी ना, और तभी आपके लिए परफेक्ट रीडिंग कर पाऊंगी। इसीलिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। एंड यहाँ पे यस डेफिनेटली आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, तो उसका आंसर है यस। ठीक है, और पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है, एक कार्ड और मैं यहाँ पे लूंगी आपके लिए। ओके, दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे चाहे आप मैन हो, मतलब फीमेल मेल जो भी देख रहे हैं, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप एक वॉरियर पर्सन बन रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ का अगर पर्पस देखा जाए कि आपकी लाइफ का सोल पर्पस क्या है, तो मे बी आपके लाइफ का सोल पर्पस हो सकता है एक वॉरियर वुमेन या फिर वॉरियर मैन। ठीक है, जो कि अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट करे, जो कि अपने आप को भी प्रोटेक्ट करे, जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा शाइन करे, जिसकी ज़िंदगी बहुत ब्राइट दिखाई दे रही है, जिसका डेस्टिनी बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कार्ड खुद देख सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं कि यस आप एक बहुत पावरफुल पर्सन बनने वाले हैं, आप एक फियरलेस पर्सन बनने वाले हैं और आप एक वॉरियर पर्सन बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे फील्ड में जाने वाले हो जहाँ पे लोग दब दब के डर डर के काम करते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब उस फील्ड में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे उस फील्ड में, या फिर एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट लेकर आ सकते हैं उस फील्ड में। ठीक है, हो सकता है कि उस फील्ड में अभी तक किसी ने वैसा कुछ किया नहीं है, लेकिन आप उस फील्ड में जाके सब कुछ चेंज भी करेंगे, सबके परसेप्शन को। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके अंदर दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा भी है कि इस जन्म में आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप सबसे ज़्यादा अगर किसी को समझोगे तो वो है खुद को। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे जन्म मिलता है, यहाँ पे भेजा क्यों जाता है इंसान को, यहाँ पे इसलिए भेजा जाता है ताकि वो अपने साथ अपना कनेक्शन समझे, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करा सके। और जो इंसान दूसरों में ढूंढते रहता है अपने आप को या फिर कनेक्शन ढूंढते रहता है, तो उसका बहुत कुछ भला तो नहीं होता। हाँ, हो सकता है बहुत मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिल जाए, प्यार मिल जाए, सोलमेट मिल जाए, ट्विन फ्लेम मिल जाए, लेकिन अगर आपको एकदम हाईएस्ट लेवल पे जाना है, ठीक है, तो अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करना होगा। एंड डेफिनेटली वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि एक टाइम ऐसा भी आएगा, हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा इन सारे लफड़ों में पड़े रहते हो कि मुझे इसके साथ कनेक्शन रखना है, मुझे इससे प्यार करना है, मेरी इससे शादी हो जाए। हो सकता है ये सारे विशेष भी आपके पूरे हो जाए, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है कि आप अपने लाइफ में एक कदम और बढ़ाओगे, एंड वो कदम होगा स्पिरिचुअलिटी का, वो कदम होगा आपका खुद के साथ कनेक्शन का। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जैसे अगर आप शादी करना चाहते हैं, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, किसी को पाना चाहते हैं, ठीक है, कोई ड्रीम चाहते हैं, कोई जॉब चाहते हैं, कोई ड्रीम जॉब है वो चाहते हैं, वो सब चीज़ मिल जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप अनसेटिस्फाई होंगे और आप उस वक्त सोचेंगे कि क्या और रह गया। वो रहेगा आपका स्पिरिचुअल होना, वो रहेगा आपके साथ खुद को कनेक्ट करना, अपने कनेक्शन को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टार सेट पर्सन भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी चीज़ों को अचीव करते हैं, मतलब कुछ पल की खुशी होती है, ठीक है, उसके बाद फिर हो सकता है आप डाउन सा फील करते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं अभी मुझे और चाहिए अपने लाइफ में, किसी और के साथ आप और भी कंपैरिजन करते रहते होंगे, तो ऐसा ऐसा आपको फील होते रहता होगा। ठीक है,
लेकिन बहुत जल्दी आपका ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर अभी जॉब नहीं भी मिला है तो भी कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, अपने साथ इंटरेक्ट करते रहिए, अपने फीलिंग को समझिए, सेल्फ केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपके ड्रीम्स डेफिनेटली पूरे हो ही जाएंगे। ठीक है, और उसके पहले आप जो चीज़ें चाहते हो, जो आपका सोल पर्पस है, उसको पहले पालोगे। ठीक है, वेल यहाँ पे मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बस यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आप एक वॉरियर पर्सन हो, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाएं या कैसा भी सिचुएशन हो, ये बात याद रखना कि आप एक एंजल की तरह हैं। आपका ये सोल पर्पस हो सकता है कि खुद को भी प्रोटेक्ट करें और साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर को, कोई नीडी पर्सन है उसको भी आप हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन फ्यूचर ये पावर आपके पास होगा। इन फ्यूचर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे जॉब में हो सकते हैं, मतलब जहाँ पे अथॉरिटी, पावर, सब कुछ है आपके पास। ठीक है, लोग आपसे डर रहे हैं, लोग आपका काम कर रहे हैं, आपने एक बार बोल दिया तो लोग सुन रहे हैं, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो लोगों के मन में हो सकता है कि आपके लिए रिस्पेक्ट भी होगा, लोगों के मन में साथ साथ आपके लिए डर भी होगा। ठीक है, लोग आपसे डरेंगे भी, ऐसी वाली भी एनर्जी है। ठीक है, मतलब लोग सुनकर ऐसा कहेंगे कि ओ अच्छा उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिस्पेक्ट भी दिया जाएगा और लोग डर के भी आपका बहुत सारा काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के वेट में हो, किसी चीज़ के इंतज़ार में हो। ठीक है, वो आपका इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो जल्दी ही उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को प्रपोज कर दिया, या फिर हो सकता है कि आपने बहुत प्यार किया है उस पर्सन से। ठीक है, सब कुछ अपनी फीलिंग वगैरह आपने एक्सप्रेस कर दी, दिखा दी, पर आप चाह रहे हो कि उस सामने वाले पर्सन की तरफ से भी तो कुछ रिस्पॉन्स होना चाहिए ना, जिसकी वजह से आप फिर से कोई नया स्टेप लो। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो भी अभी आपका पल चल रहा है वो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलप हो जाओगे, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं आपके सैडनेस को, लॉस को, ठीक है, ग्रीफ या फिर डिस्पेयर कह सकते हैं, इन सारी चीज़ों को दिखा रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका करेंट सिचुएशन है कि अभी आप बहुत ज़्यादा सैड हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कुछ लॉस हुआ है आपका। हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस किया, उसमें आपका लॉस हो गया है। ठीक है, आपका फोकस हो सकता है इधर उधर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा निगेटिव पे ध्यान देते हो, निगेटिव इमोशंस पे ज़्यादा आपका ध्यान जाता है। ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत अकेले हैं, आइसोलेटेड है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की तरफ घिरे हुए भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगर और डिसअपॉइंटमेंट को, ये जो भी इमोशनल बैगेज है, इन सारी चीज़ों को आप खुद ख़त्म कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को समझना होगा कि ये जो सॉलिट्यूड है ना, ये मुझे इम्प्रूव करने के लिए आया है, मुझे तकलीफ देने के लिए नहीं आया है। कुछ भी अगर आपके लाइफ में हो रहा है तो वो आपके लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आया है। इसको ज़रा ध्यान दीजिए, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आप अपने परसेप्शन को चेंज कर लिए अपने लाइफ को लेकर, तो आपके जो भी एंगर है, सॉरो है, इनस्टेबिलिटी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पल भर में, चुटकियों भर में ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। लेकिन आपकी हो सकता है एज है, लेकिन आप उस लेवल पे समझदार नहीं है, इसलिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। जिस दिन आप स्पिरिचुअल हो गए ना, तो उस दिन अकेले भी रहोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी थोड़ा सा प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव वाली एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले कट द कॉर्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके साथ आपको अपने कॉर्ड को कट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बुरे लोग होंगे आपके लाइफ में। हो सकता है कि आप जहाँ पे वर्क प्लेस पे हैं वहाँ पे भी बहुत सारे टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं। मे बी उनके साथ आपका कॉर्ड कट होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि किसी के अंडर में आप काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको उस पर्सन के साथ काम करना पसंद ही नहीं है। आप चाहते हो कि वो कहीं और चले जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाए, कहीं और उसका ट्रांसफ़र वगैरह हो जाए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। उस पर्सन से आप एकदम रिलीज़ हो रहे हो, वो अलग हो रहा है, आप अलग हो रहे हो। ठीक है, और वो इंसान के बारे में डिस्कस कर रही हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये पर्सन आपको कॉलेज में भी हो सकता है परेशान करती है, आपके सेम जेंडर का हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको कॉलेज में हो गया, वर्क प्लेस में हो गया, या आपके रिलेटिव हो सकते हैं। जो भी ये पर्सन परेशान करते हैं, मतलब ये आपके लाइफ से टोटली या कम्प्लीटली कह सकते हैं कि जा रहे हैं।
ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी उसका न्यूज़ आपको सुनने को मिले कि हाँ वहाँ पे वैसा काम कर रहा है वो या कर रही है, लेकिन हाँ आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे ये चीज़ कहा भी जा रहा है कि सामने से खुद आपको ना ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट कट करने की ज़रूरत है। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, आप खुद अपने आप को समझिए कि आप एक फियरलेस पर्सन है, आप एक वॉरियर पर्सन है, एंड उसी के लिए आपका जन्म हुआ है। ठीक है, सेल्फ डिस्कवरी के लिए जन्म हुआ है आपका। तो यहाँ पे इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हो, बहुत डीप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड इसी की वजह से आप इमोशनली स्ट्रेंथ भी आपके अंदर आ रहा है। इन फ्यूचर आप बहुत स्ट्रांग पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से आप कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगा आपके अंदर, बहुत करेजियस पर्सन बनने वाले हो, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और जो भी आपने वियर पहन रखा है, वो निगेटिविटी, टेंशन, तनाव, लोनलीनेस, उन सारी चीज़ों को उतार कर फेंक रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, रिलीज सोल पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट एंड पास्ट लाइफ्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे पहली बात एक गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि आपको रिलीज करना चाहिए एक सोल पैटर्न को, या फिर कह सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया या कोई पास्ट की चीज़ें हो गई। देखिए कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो जाता है, शुरू में आपको दिखाया जाता है कि बहुत ब्यूटीफुल होगा जो तुम 1 साल तक काम करने वाली हो या करने वाले हो, लेकिन उसके बाद उसमें आप फंसते जाते हैं, ट्रैप्ड जैसा फील होता है। तो इन सारे पैटर्न से, इन सारे कॉन्ट्रैक्ट से तोड़ ताड़ के निकलने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ अगर आपका मन नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती काम कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन होगी और आपका प्रोग्रेस भी रुकेगा। यूनिवर्स सिर्फ आपको यही कहना चाहते हैं कि किसी के चक्कर में फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है और किसी के प्रेशर को सहने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे तरीके से भी उसको समझाकर अपने लाइफ से आउट कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं, जैसे कि कोई आपने प्राइवेट जॉब किया, वहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो हो सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट से आप फ्री हो रहे हो। कोई सोल पैटर्न, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि घर में बहुत सारा रीति रिवाज है कि तुम्हारी इतनी एज होगी तो तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। ठीक है, या फिर तुम्हें इतने एज तक जॉब लेना ही लेना है, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो घर से जो प्रेशर है, ये जो पैटर्न, एंसेस्ट्रल पैटर्न या घर का जो पैटर्न चला रहा है, उसको भी आपको तोड़ने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पे मैंने आपको ऑफिस का बता दिया कि बहुत अगर टॉक्सिक माहौल है तो ये टॉक्सिक माहौल से आपको स्केप करने की ज़रूरत है, भागने की ज़रूरत है, या फिर इसको तोड़ने की ज़रूरत है, फाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा किसी के साथ ना हो, ताकि उन लोगों को आप पहले से ही सबक सिखा दें। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पास्ट। जो हो सकता है कि आप पास्ट की चीज़ों में भी अभी भी ट्रिगर कर रहे हो, फंसे हुए हो, ठीक है, और आप पास्ट की चीज़ों को लेकर अभी भी उम्मीद लगा रखे हो कि शायद वो पर्सन फिर से आएगा, फिर से मुझे प्यार करेगा, फिर से मुझे समझेगा, और उसके गए हुए हो सकता है 8-9 महीने हो गए। अब आप सोच के देखिए कि जो इंसान 8-9 महीने से आपको याद नहीं किया, वो इंसान अभी क्यों याद करेगा। और हो सकता है कि वो याद भी करे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो आपको याद करेगा पैसे के लिए। हो सकता है कि आप जब साथ में थे तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आप उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, वो आपसे बहुत ज़्यादा मदद लेता था फाइनेंशियली। ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपको इसीलिए याद करेगा ताकि उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाए। ठीक है, या फिजिकली या इमोशनली नीड उनकी पूरी हो जाए। तो अपने स्वार्थ के लिए कोई इंसान वापस से लौट के आएगा जो 8-9 महीने पहले गया है। 1-2 महीने की बात नहीं है, 1-2 महीने हो सकता है निकल जाता है गुस्से में, ठीक है, वो चलता है, लेकिन हाँ 8-9 महीने पहले कोई गया है तो फिर वो अगर आ रहा है तो कोई बैड इंटेंशन से आ सकता है। वैसे पर्सन के साथ कोई भी आपको कनेक्शन नहीं रखना है, बाउंड्रीज क्रिएट करना है सबसे पहले, और जितना हो सके अपने इनर टेम्पल पे, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद डिवोशन, जिस भी आप भगवान को मानते हैं, लाइक भगवान हो गए, ईश्वर हो गए, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा अपने प्रार्थना में याद करने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, वैसे भी 10-10 पोर्टल आपका खुल चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले आपका लव लाइफ हील होने वाला है इस 10-10 पोर्टल की वजह से। अगर इस 10-10 पोर्टल पे कुछ रिचुअल्स कर लेते हो, जैसे प्रार्थना ही कर लेते हो, होपोनोपोनो प्रेयर कर लेते हो, भगवान को याद कर लेते हो, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आपका लव लाइफ अच्छा होगा, स्मूथ होगा, ब्यूटीफुल होगा। उसके बाद और क्या है, तो टेक अ ब्रेक। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और आप सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक ब्रेक लेना है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में आप जितना भी आगे बढ़ें, कोई भी बड़ा काम करें, तो सबसे पहले
काम करना शुरू करें, 1-2 महीना करें, 5 महीना, लेकिन ब्रेक ज़रूर लीजिएगा। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, मैं पूरी डेस्टिनी की रीडिंग कर रही हूँ। मतलब कि कभी भी आप कोई भी बड़ा काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, हमेशा आपको ब्रेक लेकर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, 1 घंटा के लिए आप कर रहे हो, उसके बाद आपको कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा बहुत अपना जो है एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी कर सकते हो जिससे आपको बहुत अच्छा फील हो, ठीक है, जो आपको एनर्जी दे, पॉजिटिव एनर्जी। लाइक म्यूज़िक सुन सकते हो, म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, फिर अचानक से आपको उसी काम पे आ जाना है। तो ऐसा आपको पैटर्न क्रिएट करना है जिससे आप री एनर्जाइज हो जाएं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जो है ना थोड़ा सा हो जाता है, एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा तो लगता है जो आप बुक्स पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से दूसरी एनर्जी में भी आना चाहिए, अपने एनर्जी को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो ये चीज़ है, कुछ अच्छा खा लो, ठीक है, या फिर हो सकता है कॉफ़ी बना लो। मतलब अपने आप को हमेशा कुछ स्पेशल ट्रीट करना है। और हाँ, ब्रेक लेते रहना है। कोई बड़ा काम हो उसमें भी ब्रेक लेना है। जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो 5 महीने आपने काम किया या 4 महीने काम किए, तो आपको जाना है अपने फैमिली के साथ या फिर अकेले सोलो ट्रैवलिंग पे, लेकिन ब्रेक आपको लेना ही लेना है, ठीक है। लाइफ जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि वर्क के लिए बना हुआ है, इसमें सिर्फ आपको सीखना है, प्रोग्रेस करना है। अगर आप हमेशा जॉब ही करते रहेंगे तो आपका प्रोग्रेस कब होगा। तो यही चीज़ आपको कहा जा रहा है कि काम भी करना है क्योंकि पैसे की ज़रूरत है लाइफ को चलाने के लिए, नॉर्मल सी बात है। लेकिन हाँ, ये नहीं भूलिए कि लाइफ का प्रोग्रेस है। लाइफ जो है काम करने के लिए तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत कर रहे हो, चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा ये ध्यान देना है कि मेरी इनर टेम्पल हील हो, इनर टेम्पल बने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेरी लाइफ की प्रोग्रेस ना रुके, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाउंड्रीज का कार्ड है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको एक बेटर बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि आपको नोचने खसोटने के लिए बहुत सारे लोग, परेशान करने के लिए आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं, बिल्कुल इसी लेडी की तरह। ऐसे ही आपको एकदम सारे लोगों को रोकना है, ठीक है, कि नहीं, किसी को भी मेरे लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, डेफिनेटली आपको एक बेटर बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है अभी के टाइम में भी, और ये फ्यूचर के लिए भी। जो भी मैं बता रही हूँ ये फ्यूचर के लिए भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया तो चलो ठीक है, अभी आपका लाइफ अच्छा चल रहा है, फिर अचानक आप एकदम फ्रेंडली हो गए, कोई भी आ रहा है आपकी लाइफ में, सभी को आप टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि बुरे लोग जो है आपकी लाइफ में आते रहेंगे और सभी की लाइफ में होता है, ठीक है। बुरे लोग आते हैं यूज़ करने के लिए या फिर फाइनेंशियली कैसे भी यूज़ करने के लिए। तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली इस्टेब्लिश करना है एक बेटर बाउंड्री जिसमें कि कोई इंटर ना कर सके, जिसमें कि सिर्फ फैमिली टॉप प्रायोरिटी पर रहे, या फिर जो भी आपके लव वंस हैं वो सभी सिर्फ टॉप प्रायोरिटी पर रहे और एक्स्ट्रा कोई नहीं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए ज़रूर, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स, देख लेते हैं। करंट एनर्जी के लिए भी देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है ओके, लेट योर फियर डिसॉल्व। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आप एक वॉरियर पर्सन है, ठीक है। तो आपके अंदर किस बात का डर, ठीक है, होता है डर, लेकिन अभी जो भी डर है उसको आप डिसॉल्व करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, डेफिनेटली आपके जो भी डर है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। अच्छी बात है कि आप एक वॉरियर वाली एनर्जी में बहुत जल्दी आने वाले हैं। उसके बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, थिंक इट थ्रू। कोई भी काम करना है या फिर हो सकता है कि आपके मन में कोई डिसीजन चल रहा है, आप डिसीजन अब बस लेने ही वाले हो, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं डिसीजन लेने से पहले अपने लाइफ में उसको एक बार रिपीट करना है, सोचना है डीप में जाके, ठीक है। ये चीज़ कहना चाहता है यूनिवर्स। जो भी यहाँ पे पाइल 1 देख रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है फिलहाल तो अभी आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा चलता है, ठीक है, छोटे मोटे झूठ भी चलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद और क्या है, ये करंट एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद है वर्क थ्रू योर फीलिंग। अपने फीलिंग पे एकदम वर्क कीजिए। और ये वर्किंग आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अच्छे लोगों से बात करना, कभी नेगेटिव लोगों से भी बात कर लिया कीजिए। इससे क्या होता है ना कि आप स्ट्रांग बनते हैं। कहीं आपका वो इंसल्ट कर दिए तो आपको वो सहने की शक्ति होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए कि हाँ इसने इंसल्ट कर दिया ना, और वो इंसल्ट एक मोटिवेशन बन के भी, एक इंस्पिरेशन बन के भी लाइफ में आता है। अगर उसने कह दिया कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, आपका एक मोटिवेशन हो गया। मतलब उस वक्त तो आप कोई जवाब नहीं दोगे, लेकिन हाँ फीलिंग एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बन जाएगी कि हाँ मुझे वो करके दिखाना है। अपने काम को लेकर आप और भी पैशनेट हो जाओगे। जो पैशन खत्म हो गया था, मर गया था पैशन, वो फिर से जग जाएगा और बहुत तेज़ी से आप अपने काम को करते चले जाओगे।
तो देखिए हर तरीके के लोग आपको लाइफ में मिलेंगे, बैड पीपल भी और गुड पीपल भी। गुड पीपल जो है हमेशा आपके खुशियों में आपके साथ होंगे, सेलिब्रेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। लेकिन जो निगेटिव पीपल होंगे ना, वो गजब का और ज़बरदस्त आपको मोटिवेशन देकर जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी बुरे पीपल से आपको मिलने में या फिर इनकाउंटर करने में डरने की ज़रूरत नहीं है। बातें कीजिए, सॉलिड जवाब दीजिए, ठीक है, या फिर नहीं दीजिए, उनके बातों को मोटिवेशन लेकर आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, कभी भी इनको पूरी तरह अपने लाइफ में लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह इन्वॉल्व लाइफ में होने देने की ज़रूरत नहीं है, इसका ख्याल रखिए। ठीक है, तो अपने इसी तरह फीलिंग पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए आपके जो अपने पर्सन है वो डेफिनेटली आपको हर्ट नहीं करेंगे। कभी आपके अंदर कुछ कमी होगी ना, तो आपके अपने कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, वो तो चाहेंगे कि आप खुश रहें, इसलिए हो सकता है वो फ्लॉज ना बताएं। लेकिन जो निगेटिव होंगे या फिर आपसे जेलस करेंगे, आपके दुश्मन होंगे, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर आपके कॉम्पिटिटर हो गए, वो आपको हो सकता है बोल देंगे कि तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, तुम्हारे अंदर तो वो कमी है, तुम तो कुछ नहीं कर सकती, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, या तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकती। तो इससे क्या होता है ना कि अपने नहीं बताए, लेकिन कोई बाहर वाले ने बता दिया आपको आपकी कमी को। ठीक है, और उसी तरीके से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चाहे बुरे हो या अच्छे हो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही एक वॉरियर पर्सन है। ठीक है, और आपका जन्म हुआ है कि आप जो है लोगों का अच्छा करें। ठीक है, हो सकता है लोग आपके साथ बुरा कर जाएं, लेकिन आप इतना अच्छा करो ना कि वो एक दिन आपके सामने एकदम शर्मिंदगी के सामने आ जाए और माफ़ी भी मांगे। ठीक है, सबसे पहली बात, सी द बिगर पिक्चर। जो भी आपका छोटा मोटा पिक्चर है, जो भी आप छोटे मोटे सपने देख रहे हो, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने सपने को बड़ा कीजिए। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आपका ड्रीम जो आप सपना है वो भी बदलने वाला है। जैसे कि अभी आपका इच्छा होगा कि चलो मैं एक गवर्नमेंट जॉब ले लूँ, अचानक से आपका ड्रीम चेंज हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे अब गवर्नमेंट जॉब करने का मन नहीं है, अब तो मैं बिज़नेस करूँगी, अब तो मैं बिज़नेस करूँगा। तो इस तरीके से आपको बिगर पिक्चर पे देखने की ज़रूरत भी है और आपके परसेप्शन चेंज भी हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स भी बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को लेकर सबसे पहले प्राउड फील कीजिए, क्योंकि आप सभी क्या हो, एक वॉरियर पर्सन है। सभी लोग कमेंट में ये फील कीजिए और लिखिए भी कि यस, मैं वॉरियर हूँ, मैं फियरलेस पर्सन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जो भी इस रीडिंग में आया है वो सारा कुछ मेरे साथ होगा और सब कुछ वो सब मिलेगा। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए है ब्रीथ थ्रू द टेंशन। आपके सारे टेंशन को अभी आप ख़त्म कीजिए कमेंट में। ठीक है, मैं अपने सारे टेंशन को अभी ख़त्म कर रहा हूँ, सारे लोगों को माफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, सारे लोग मुझे माफ़ कर रहे हैं, भगवान मुझे माफ़ कर रहे हैं। ठीक है, मेरी जो भी गलतियाँ हुई इसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ। इस तरीके से आप जो है ना, कर्मा से जो भी कार्मिक बाउंडिंग है उससे रिलीज़ हो जाएंगे, सिर्फ ये सारे प्रेयर करके। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए है ऑनर योर फीलिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप अपने फीलिंग की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अगर कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और वो आपको ऐसा फील करा रहा है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत कमी है, तो एक्चुअली में कमी उस पर्सन के अंदर है, या फिर वो डिजर्विंग नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो। तो ये चीज़ आपको उस वक्त सोचना है कि अगर आपके कोई प्रपोजल को ठुकरा दे या फिर मैरिज नहीं करे, शादी नहीं करे, मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दे, तो आपको ऐसा फील करना है कि शायद उसकी जो है किस्मत फूटी होगी, इसलिए मैं उसे नहीं मिली, मैं नहीं मिला उसे, ऐसा आपको फील करना है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। दूसरी बात, बी हम्बल। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपसे कितना भी कोई भी रूडली बात कर ले, ठीक है, अगर आप एक हाई स्टेटस के पर्सन दिखना चाहते हो, ठीक है, और बनना भी चाहते हो, तो हमेशा आपको हम्बल होकर ही लोगों के साथ बिहेव करना होगा, बात करना होगा। एंड लास्ट आपके लिए कार्ड है वो है शाइन का। डेफिनेटली आप अपने किस्मत में, आप देखिए आपकी किस्मत में लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे। ठीक है, शाइन वर्ड को क्लेम ज़रूर कीजिए, यस आई एम शाइनिंग। ठीक है, या फिर आई विल शाइन। बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे। और यहाँ पे एक आपके लिए रेमेडी है, वो है येलो कलर के फ्लावर्स जो हैं आप अपने घर में लगा सकते हैं। फ्लावर्स लगाना है, ठीक है, येलो कलर के फ्लावर्स से जो है वो लगा सकते हैं। छोटे छोटे जो है सनफ्लावर जैसे भी आते हैं फ्लावर्स, वो भी अपने घर में आप लगा सकते हैं। एंड काफ़ी जल्दी अभी आपका टाइम भी आने वाला है ठंड में, तो उसमें और भी बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल आपके जो है ना फूल्स जो है खिलते हैं, फ्लावर्स जो है खिलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप सभी लोग छोटा सा पेड़ ज़रूर लगाए अपने घर में, वो भी येलो कलर का। ठीक है, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, जो कि बहुत शुभ होगा। एक तो जब आप उसको देखोगे तो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब मिलेगा। तो ये आपके लिए एक रेमेडी आया है, ये आप ज़रूर कीजिए। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको और क्या मिलने वाला है फ्यूचर में। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। देखिए जितना रीडिंग था वो स्पिरिचुअलिटी पे था। एंड देखिए कार्ड भी आ चुका है कि यस, आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इट्स टाइम टू कनेक्ट
विथ व्हाट यू बिलीव, मतलब आप जिस पे बिलीव करते हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं उस चीज़ से आप कनेक्ट होने वाले हैं। एंड वो आपका स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, हो सकता है हील करने में। देन उसके बाद है एब्सेंस। ऐसा हो सकता है कि लोग आपके प्रेजेंस को समझते नहीं हैं, ठीक है, आपके प्रेजेंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जब आप चाहे अवेलेबल हो जाते हो, ठीक है, जब वो चाहे आपको बुला लेते हैं, आप उनका टाइम पास करा देते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करा देते हो। लेकिन अब एक टाइम ऐसा आएगा ना कि लोग जो है आपके प्रेजेंस को चाहेंगे, तरसेंगे, तड़पेंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपके एब्सेंस को फील कर पाएंगे, रोएंगे भी कुछ लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रोएंगे भी आपके लिए, ठीक है। और आप रहोगे अथॉरिटी वाले पोजीशन पे, ठीक है, पावर एंड अथॉरिटी मिलेगा आपको। उसके बाद कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। उस पर्सन से आपकी बात हो रही है जिस पर्सन से आप बात करने में हिचकिचा रहे हो, या फिर बात करना चाहते तो हो, तरस रहे हो, तड़प रहे हो, वो आपके क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है, उनसे आपकी बात हो रही है और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जिससे हाल फिलहाल में आप मिले हैं, एंड वो पर्सन जो है आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब आपने बहुत शिद्दत से प्रार्थना किया है, प्रेयर किया है कि एक बार बात हो जाए, ठीक है। आपके आस पड़ोस गली मोहल्ले में भी हो सकते हैं, सोसाइटी में हो सकते हैं, उसके साथ साथ आपके अपार्टमेंट में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, लेकिन उससे बात ज़रूर होगी। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है स्पीक विथ योर हार्ट एंड लव। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि शायद आपके अंदर थोड़ी सी कठोरता आ गई है, थोड़ा सा गुस्सा आ गया है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा सा एग्रेशन आ गया है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, शॉर्टली बिफोर बताया ये, कि चाहे आपके सामने कोई भी रूडली बात करे, आप अपने स्टेटस को मेंटेन रखें और आपको नॉर्मली ही बात करना है, दिल से बातें करना है, और जो भी वर्ड निकालना है बड़े प्यार से, बहुत अच्छे से। उसका भी जो है हार्ट है ना मेल्ट हो जाएगा, और वो भी सोच लेगा कि वाह ये इंसान क्या है, ठीक है, मैं तो इतना रूडली से बात कर रहा हूँ, मैं तो इतना रूडली से बात कर रही हूँ, फिर भी ये इतना अच्छे से बातें कर रहा है, ठीक है। ये आप अपना वर्क प्लेस, ऑफिस मतलब जो है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी छोटे छोटे चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखने को मिल रही हैं इन फ्यूचर। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ट्रू फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सच्चा प्यार आपसे कर सकता है, या फिर हो सकता है कि अभी के टाइम में ऐसा हो सकता है कि कोई क्रश है आपके, या फिर आप किसी को अपना क्रश बना बैठे हो, दिल दे बैठे हो, वो भी आपके लिए ट्रू फीलिंग रख रहे हैं। जैसे आपने ट्रू फीलिंग रखा है, तो हो सकता है कि वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, या फिर उनके दिल में भी ट्रू फीलिंग डेवलप होने लगा है आपको लेकर, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, यस डेफिनेटली आप जिस बैलेंस की तलाश में हो, तड़प रहे हो, ठीक है, तरस रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरी लाइफ अब बैलेंस हो जाए, अब मेरी लाइफ स्टेबल हो जाए, अब मैं सेटल हो जाऊँ, मेरी शादी हो जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली बहुत जल्दी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, बैलेंस आ रहा है, ठीक है, और आप एकदम स्टेबल हो रहे हैं। उसके बाद ही हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी कदम रखें, ऐसा यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। एंड जाते जाते आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हैंडमेड चीज़ के थ्रू। सबसे पहले एक चीज़ कहा जा रहा है कि कोई भी अगर आपका बड़ा गोल है तो उसको सब गोल मतलब छोटे छोटे गोल में डिवाइड कर लीजिए। एंड देन यहाँ पे सेलिब्रेट योर विंस फ्रॉम द पास्ट ईयर। अगर पास्ट ईयर में आपने बहुत सारी चीज़ें जीती हैं, अवार्ड वगैरह, तो उसको क्या कीजिए, इंजॉय कीजिए, फिर से याद कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप और भी आगे आने वाले टाइम में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे जीत, खुशी, सेलिब्रेशन, पार्टी, इंजॉयमेंट। आप एक टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी बनने वाले हैं। एक लॉयर बनना चाहते हैं, बनोगे ज़रूर। म्यूजिशियन बनना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं, डेफिनेटली आप बनोगे। उसके बाद है जज, वाह दैट्स ग्रेट। और देखते हैं यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि जो कौवे होते हैं, ठीक है, उनको जो है बॉइल्ड राइस आपको ऑफर करना है सैटरडे को। बैंक पीओ भी बहुत सारे लोग बन रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए मैजिकल सीक्रेट है जो कि आपके सारे जो द्वार बंद है वो खोल रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आर्मी में भी आपको बुलावा मिल सकता है, पुलिस मैन बन सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है अगर आप चाहते हैं बेबी तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कीजिए फोटोशॉप करके, या फिर अगर आप एक राइटर हैं तो आपकी बुक जब पब्लिश होगी तो आप बहुत फेमस हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। ये आपकी डेस्टिनी रीडिंग है, ठीक है, डेफिनेटली फ्यूचर में नेम फेम लिखा है, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। सभी लोग बुकिंग कीजिए, ऑलराइट, क्योंकि लिमिटेड है
और फेस्टिवल है इसलिए मैंने आपके लिए फिर से डिस्काउंट निकाला है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे फेस्टिवल है, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया ताकि आप लोग अच्छे से गाइडेंस ले सके अपने लाइफ के लिए। ऑलराइट, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है जो कि आपको मिलकर रहेगा और किस तरीके से आपके लाइफ में बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपके अंदर क्या डेवलपमेंट होने वाला है, आप कैसे इंसान बनने वाले हो इन फ्यूचर, ठीक है, आपके अंदर क्या चेंजेस होगा। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो सभी लोग अपनी बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पे लोगे आप रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा एंड ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा, तो सभी लोग चेकआउट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ये है दिस वन, ओके। सो ये सारे कार्ड्स मैं ले रही हूँ ताकि मैं आपको बताऊंगी कि आपके फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाला है एंड स्पेशली आपके अंदर क्या ग्रोथ होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। एंड एक कार्ड और लेते हैं, दिस वन, ओके। तो देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्पेशली अपने फैमिली को खुश रखने के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी ये इच्छा है कि आप अपने फैमिली को एक टाइम आए जब बहुत ज़्यादा आप उनको प्राउड फील कराएं, अपने फैमिली को बहुत प्राउड फील कराएं, अच्छा फील कराएं, ठीक है। और इस वजह से हो सकता है कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं अपने तरफ से, 100% अपने तरफ से देते हैं कि मेरी फैमिली, मेरे स्पेशली जो पापा है, मम्मी है, ठीक है। आप ऐसा सोचते होंगे कि सभी लोगों को मैं प्राउड फील कराना चाहती हूँ, प्राउड फील कराना चाहता हूँ, ऐसा आपकी इच्छा हो सकती है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर में भी आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली की खुशी के लिए सेक्रीफाइस करोगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप एक प्योर हार्टेड मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि मे भी आपसे नोइंगली अननोइंगली कोई गलती हो गई होगी, वो बात अलग है, उसके लिए आप हमेशा माफ़ी मांगते हो, मैं हमेशा करवा ही देती हूँ आपको होपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और यही चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन फ्यूचर आप एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन बन सकते हैं। अगर अभी नहीं है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ कुछ कमाल हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा चमक रही है, ब्राइट हो रही है, बहुत ग्रोथ हो रहा है। इस वजह से आपका जो भरोसा भगवान पे है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप जितना स्पिरिचुअल ना हो उतना ज़्यादा आपका ध्यान उनकी तरफ बढ़ेगा जिसको आप बचपन से मानते आए हैं, ठीक है। जैसे जिनको भी मानते हैं, जैसे जीसस, भगवान में जो भी भगवान आपके हो गए, ठीक है, लॉर्ड शिवा हो गए या फिर कृष्ण, जिन्हें भी आप मानते हैं, या अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं, डेफिनेटली उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और यूनिवर्स ये भी आपको कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप भगवान को याद करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिलीजियस होंगे, हो सकता है कि उतना ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जितना ज़्यादा उनके साथ क्लोज होंगे तो डेफिनेटली आप अपनी बातें जल्दी उन तक पहुंचा पाएंगे और आपके विशेष सबसे पहले पूरे हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके अंदर क्या बदलाव होने वाला है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंट्रोलिंग पर्सन आप बन सकते हैं, जैसे कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ रही है, अथॉरिटी पावर आपको मिल रहा है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको अथॉरिटी पावर नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और उसके साथ साथ आपकी जीत में सारे लोग शामिल होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन बनोगे जहाँ पे आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होगे, रिच भी रहोगे, अपने स्टेटस को बहुत ज़्यादा मेंटेन भी करोगे और उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा डोनेशन भी करोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपका हाथ आगे बढ़ेगा लोगों को देने के लिए, ठीक है। आप डोनेट करोगे, लोगों को सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे, गिफ्ट्स दोगे अपने लव वंस को, अपने पार्टनर को, ठीक है। तो बहुत जेनरस पर्सन तो ज़रूर आप बनोगे, ठीक है, क्योंकि जो आपने कार्ड चूज़ किया है वही बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। एंड ये आपकी डेस्टिनी को दिखा रहा है कि यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ इस तरह के चेंजेस होंगे जहाँ पे आप एक बहुत ज़्यादा पावर अथॉरिटी में है। ना ही कोई आपको इमोशनल तोड़ पाएगा, ठीक है, ना ही कोई आपको स्पिरिचुअली, फिजिकली किसी भी तरीके से आपको हार्म नहीं पहुँचा पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कोई आपको हार्म पहुँचाता है
या फिर कोई भी इंसान हो, वो आपको इमोशनली ही बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, ठीक है। और उनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे आपको साइकोलॉजी समझा जा सकता है, कैसे आपको हर्ट किया जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पे आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कि आप बाय बर्थ इमोशनली बहुत वीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, आपको अपने फीलिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है, और आपको अपने डर पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको अपने मन से सारे डर को ख़त्म करना है तो सिंपली यही सोचना है कि जो भी हो रहा है वो भगवान के अकॉर्डिंग, मतलब जिनको आप मानते हैं उनके अकॉर्डिंग हो रहा है, और वो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, ठीक है। और ये जो लाइफ है ये एक स्टेज है, ठीक है। जो मतलब अभी परफॉर्मेंस हुआ है ज़रूरी नहीं है कि वो रिपीट होते रहे, परफॉर्मेंस चेंज भी होगा, कोई सिंगिंग करेगा, कोई डांसिंग करेगा, कोई कथक कुछ करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो हर एक तरीके से आपके लाइफ चेंज होते चले जाएंगे। एंड यही दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली भी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। आप एक बहुत काइंड पर्सन भी होंगे, और आप एक तरीके से मतलब दो पहलू बन जाओगे आप। एक तरीके से अगर कोई बहुत अच्छा है या फिर वो बहुत ज़्यादा दयालु है तो उनके साथ अब वैसे ही हो आप होगे, और कोई बहुत ज़्यादा रूड है, कोई बहुत गंदा बिहेव कर रहा है तो मे बी उनके साथ आपका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। तो उस तरीके से आपके अंदर एक चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आप एक इन्वेस्टर पर्सन बन सकते हैं, इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, प्रॉस्पेरिटी बहुत होगा, वेल्थ आपके हाथों में घूम रहा है, ठीक है, उंगली पे आप नचा रहे हो, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप हमेशा एक गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में रहिए। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, चाहे आपके पास कितना भी हो या थोड़ा भी हो, आप थोड़ा बहुत भी, ठीक है, दान ज़रूर कीजिए, ये कहना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। उसके साथ साथ यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि हमेशा सभी के साथ न्याय कीजिएगा, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना है। और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जज बन सकते हैं, आप ऐसे पोजीशन पे जा सकते हैं जहाँ पे आपका ये काम होगा कि लोगों को इक्वालिटी दिलाएं, ठीक है, लोगों को उसके मेहनत का रिवॉर्ड आप दें। वो वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब आप एक जज वाले पोजीशन पे मुझे दिख रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे और क्या चेंजेस होगा, तो डेफिनेटली आप अपने काइंडनेस, अपने अच्छाई को भी मेंटेन कर रहे हैं, साथ साथ अपने बुराई को भी अपने पास रख रहे हैं, मतलब कि कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आप शो भी करोगे। जैसे कि जब बुरे लोग आते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली भी वीक हो जाते हो, आप रोने लगते हो, आप मनाने लगते हो, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि अगर वो आपके सामने डट के सामना कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी उनके सामने डट के सामना करोगे, वैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक प्रोफेसर भी बन सकते हैं इन फ्यूचर, और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको सोशलाइजिंग करना पड़ेगा। अगर नहीं पसंद है तो ऐसा हो सकता है कि आपको धीरे धीरे वो चीज़ पसंद आने लगे, क्योंकि जब आप पावर एंड अथॉरिटी में रहेंगे तो आपका वो काम बन जाएगा, और जो आप काम करोगे वो आप बहुत ज़्यादा उसको प्यार भी करोगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप थोड़े से कंट्रोलिंग भी होने वाले हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हाँ, मुझसे जो कंट्रोल हो सकता है वो ही मैं कंट्रोल करूँगा। जैसे खुद को कंट्रोल हो गया करना, फैमिली को गलत राह पे ना भटकने दें, वो कंट्रोल करना हो गया, अपने पैसे को खर्च करना वो कंट्रोल हो गया, अपने लाइफ को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन किसी और के लाइफ को या फिर कोई बाहरी पर्सन है उनको कंट्रोल करना वो गलत होगा, ठीक है। अगर कभी कर भी सकते हो तो एक अच्छे तरीके से करोगे, उनको गाइड करोगे तो वो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन कभी भी किसी की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ प्यार में पड़ जाओ और आप बहुत सेल्फिश हो जाओ, मतलब ऐसा फील करने लगो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा रहे, किसी और से बातें ना करे, फैमिली से भी ना करे, या फिर फैमिली के साथ उतना क्यों टाइम स्पेंड करता है, मेरे साथ करे, ठीक है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों रहता है। हो सकता है फैमिली के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, लेकिन आप सोचोगे कि मेरे साथ नहीं टाइम स्पेंड करता ये पर्सन, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ इतना टाइम स्पेंड करता है, तो बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग भी बन सकते हैं जब आप कंट्रोलिंग हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि मुझे कंट्रोलिंग नहीं होना है, मैं कंट्रोलिंग नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करता हूँ तो खुद को करता हूँ, खुद को करती हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आपको सेल्फिश होने की भी ज़रूरत है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले एनर्जी बता दी है, एंड वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। जैसे कि टिट फॉर टैट वाली एनर्जी में रहना है, कोई अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ से तुरंत उठकर चले आना है, ठीक है, बहुत रूडली नहीं, पर हाँ नॉर्मली कुछ बहाना बना के वहाँ से आ जाना है, फिर दोबारा उसके घर पे या फिर किसी इवेंट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने आप को थोड़ा पैशनेट, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सेल्फिश बनने की भी ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फिश उन्हीं लोगों के साथ बनिए जो आपका सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं,
ठीक है, जो अच्छे हैं, जो हमेशा आपको याद करते हैं, उनके साथ कभी ऐसा न करें। थोड़ी सी रेस्टलेस हो सकते हो, थोड़ी सी स्लीपलेस नाइट हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए होंगी क्योंकि आपका जो काम होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो भी बहुत बड़ी होगी। कभी आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका भी थोड़ा बहुत टेंशन रहेगा कि हाँ, जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो इस सही जगह पे लगा है या नहीं। तो देखिए, जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आपका प्रॉपर्टी होगा, तो टेंशन तो रहेगा। लेकिन मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगी कि कभी कोई टेंशन हो तो आप जो है पहली बात, अपना कोई पर्सनलाइज रीडिंग भी ले सकते हैं, उसके साथ साथ अपना मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहोगे, आप हील रहोगे, और या फिर सिंपली आप प्रेयर करोगे। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके अंदर और भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि आप अभी बहुत कमज़ोर से पर्सन हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सॉलिड पर्सन बन रहे हैं, आप एक हार्ड पर्सन बन रहे हैं। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टाइम में आप सिचुएशन को हैंडल कर ले रहे हैं। ठीक है, आप एक सपोर्टिव पर्सन भी बन रहे हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, तो एक टफनेस जो ज़रूरत है अभी के टाइम में, वो टफनेस आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप कहीं मूव नहीं करते हैं, कहीं घूम नहीं पा रहे हैं, कहीं बाहर गए नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको घूमने की बहुत इच्छा है, कहीं बाहर जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो ये आपका सपना पूरा होने वाला है। ठीक है, और आप कोई भी काम अब शुरू करने वाले हैं विदिन 6 मंथ, वो काम आपका कॉन्स्टेंटली करते चले जाओगे, वो आपका परमानेंट होगा। जैसे बहुत सारे लोग जो है ना टेंशन में रहते हैं कि आप जो मैं जॉब कर रही हूँ क्या वो परमानेंट है या नहीं। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अब आगे आने वाले टाइम में 9 या 6 मंथ के अंदर जो जॉब मिलेगा वो आपका परमानेंट जॉब भी होगा, और आप उसको चाहे तो ज़िंदगी भर करोगे, क्योंकि जहाँ पे आपको जॉब मिलेगा उनको आप जैसे इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, आप जैसे टैलेंटेड इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, इसीलिए ना वो लोग आपका कभी साथ छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कि आप रिज़ाइन कर दो, आप कोई और ड्रीम जॉब अपना लो, कुछ और करने लगो, किसी और प्रोफेशन में चले जाओ, लेकिन हाँ, वो लोग जो है कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि आपका जो सेंसिटिव होना वो भी नॉर्मल हो रहा है। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो रहे हैं, आपके नॉलेज बढ़ रहे हैं, समय के साथ साथ जो विजडम होता है वो इंक्रीज़ हो रहा है, आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है। अपने फील्ड में रह के आप बहुत नॉलेजेबल, टैलेंटेड, एक्सपर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड हो रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्चरिंग भी हो रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा से चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि बहुत ज़्यादा नर्चर करे, मेरे लिए बहुत जेनरस हो, बहुत काइंड हो। ठीक है, वैसा कोई पार्टनर मिले तो डेफिनेटली कोई ऐसा जेंटल टाइप, बहुत नर्चरिंग पर्सन जो बहुत नर्चर आपको करेगा, वैसा इंसान आपको मिलने वाला है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जिसको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट होगा, म्यूज़िक से उसको बहुत लगा होगा। और दूसरी बात, आपके लिए भी ये सजेशन है कि आप भी जो है कुछ भक्ति सॉन्ग या फिर कुछ भी ऐसा है तो आप जो है, जैसे गॉस्पल सॉन्ग होते हैं ना, लाइक क्रिश्चियन सॉन्ग होते हैं या गॉस्पल सॉन्ग है, सभी धर्म में अपने अपने कुछ कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो कि भगवान से रिलेटेड होते हैं, तो उसको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी हीलिंग होगी, ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। एंड ये चीज़ अभी आप कर सकते हैं, जैसे अभी आप कुछ भी कर रहे हैं काम, तो उस समय सुन सकते हैं। मेडिटेशन करते वक्त भी थोड़ा बहुत अपना या फिर पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हैं तो हल्का सा साउंड, वो सॉन्ग लगा के सुन सकते हैं। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि इंटरनेशनल कनेक्शन आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका इंटरनेशनल कनेक्शन होगा, आपके कुछ बिजनेस ऐसे होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कोई सेकेंडरी फादर, ठीक है, सेकेंडरी फादर कह सकते हैं कि कोई फादर फिगर जैसा पर्सन, जिसे गुरु कह सकते हैं, आपके लाइफ में आपके साथ हमेशा होगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा, उसका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा होगा। मतलब यहाँ पे वैसी कुछ बात नहीं हो रही कि कोई गुरु है तो कोई बाबा होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब गुरु ये कहने का मतलब है कि आप जिस फील्ड में हो, ठीक है, उस फील्ड में वो पर्सन ऑलरेडी मास्टरी हासिल कर चुका होगा, एक्सपर्ट होगा, और वो इंसान आपको हमेशा गाइड करेगा। आप सोच के देखिए कि जल्दी कोई किसी को इतना गाइड नहीं करता, लेकिन आप जिस फील्ड में रहोगे, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहोगे, कुछ बिजनेस करना चाहोगे या फिर कुछ भी, तो वो इंसान आपके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, वो हमेशा आपको डिवाइनली गाइडेड करता रहेगा, बहुत ज़्यादा गाइडेंस देगा, और उस पर्सन का बहुत ज़्यादा भला होगा आपके भले होने से। इसलिए ही शायद हो सकता है कि वो आपके साथ रहे, इसीलिए शायद हो सकता है कि वो आपका बहुत ज़्यादा भला चाहे। ठीक है, तो मतलब आप कोई भी ड्यूटी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो वो इंटरनेशनल कनेक्शन का हो सकता है, रियल एस्टेट भी हो सकता है। ठीक है, विजडम भी बहुत बढ़ रहा है, अच्छे दोस्त भी मिल रहे हैं। ठीक है, दोस्त के रूप में कोई गुरु मिल रहा है जो कि आपको बहुत गाइड कर रहा है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी और जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी।
तो यहाँ पे 2 कार्ड और है, वो आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जैसे कि आप जल्दी मजाक नहीं करते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतनी सारी खुशी मिलेगी आपको कि आपको आपका जो ऑटोमेटिकली सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप लोगों को हंसा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मतलब कि इट मीन्स कि वर्क प्लेस पे भी और घर में भी आपकी कंपनी को लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर घर पे हो तो वर्क प्लेस पे आपको लोग मिस करेंगे, याद करेंगे कि ओ आज ये तो नहीं आई, आज ये तो नहीं आया। उसके रहने की वजह से बहुत अच्छा फील होता है, एंटरटेन होता है, हम सब पॉजिटिव रहते हैं। मतलब आपका ऑरा इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, बड़ा होने वाला है, क्लीन होने वाला है कि आपके ऑरा को लोग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके ऑरा की तरफ। ठीक है, आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, ऐसा यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाले हो। और एक चीज़ की कमी है, ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो वो भी आपका बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। देखिए मैग्नेटिक एनर्जी, मैंने अभी जस्ट पहले बोला और यहाँ पे मैसेज दिखा आ चुका है कि आप जो है ना एकदम सन की तरह हो। ठीक है, जैसे कि सन क्या होता है, सभी को लाइफ देता है, विदाउट सन कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठंड के टाइम में पता चलता है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है एकदम सन की तरह हो। पहली बात, लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी आपके अंदर बढ़ने वाली है। अगर अभी नहीं है तो बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर होगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइक आपकी तरफ से फिर लस्ट के वजह से या प्यार की वजह से या पैशन या सेक्सुअल कनेक्शन की वजह से कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इतने नॉलेजेबल हो गए, इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो गए, एक्सपीरियंस्ड हो गए, मास्टर हो गए कि लोग आपके टैलेंट को देखकर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब आपके सेम जेंडर के भी जो हैं आपके साथ रहना चाहेंगे, आपकी कंपनी को एंजॉय करना चाहेंगे, आपके कंपनी में रहकर आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपके जैसा सीखना चाहेंगे। ये चीज़ है। एंड यस डेफिनेटली आप अट्रैक्टिव भी रहोगे, मतलब आपके अपोजिट जेंडर वाले भी आपके आगे पीछे घूमेंगे, ऐसा चाहेंगे कि आप उनके लाइफ में आ जाओ, उनसे शादी कर लो या रिलेशनशिप में आ जाओ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग, और सभी को ये भी पता होगा कि आप एक बहुत लॉयल एंड काइंड पर्सन हो। ठीक है, इन फ्यूचर ये भी पता चलेगा सभी को कि आप कोई काम करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा लगन के साथ, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन एंड ट्रूथफुल एनर्जी में रह के करते हैं। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह सहते नहीं हैं, तो इन फ्यूचर आपके अंदर वो टॉलरेंट आप बन रहे हो, मतलब टॉलरेट करने वाली एनर्जी भी आपके अंदर आ रही है। दूसरी बात, फॉरगिविंग एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, आप लोगों को माफ़ भी कर रहे हो, चीज़ें सहना भी सीख रहे हो। ठीक है, और आप वार्म हार्टेड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो मतलब बहुत कूल, एकदम कूल से बहुत स्टेबल आपकी लाइफ होने वाली है। और ऐसा हो सकता है कि मे बी इन फ्यूचर थोड़ा सा आपका वेट जो है बढ़ सकता है, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा वेट बढ़े ना, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब वेट आपका मैनेज रहने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्स आपकी तरफ क्या भेज रहा है, चेकआउट करते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं दिस वन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि कोई बहुत दूर का फ्रेंड फिलहाल अभी के टाइम में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। ऐसा हो सकता है कि वो कुछ प्लानिंग किया है, और उनका हमेशा से ऐसा रहा होगा कि वो आपके बिना कोई प्लान करते ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है कहीं जाने का, घूमने का, वेकेशन का प्लानिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको याद कर रहे हैं कि साथ में हम पहले बहुत घूमते थे स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में। ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपके सामने ये प्लान रखें, और हो सकता है कि आप लोग कहीं घूमने निकल जाओ, मस्ती करने निकल जाओ। उसके बाद यहाँ पे टेम्प्रेरी प्रॉब्लम आप आगे आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत फेस कर सकते हैं, और हो सकता है कि उसमें ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि मे बी आपको चीज़ें थोड़ी स्लोली मिल सकती हैं, ठीक है, लोगों के कंपैरिजन में, लेकिन मिलेगी ज़रूर। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि मटेरियल वेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ठीक है, तो ये सारा आपके लिए गाइडेंस भी है, और आपको क्या फ़ायदा मिलेगा वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देख लेते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। एंड यहाँ पे है डूइंग समथिंग रिस्की, मतलब कुछ रिस्की भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, और कोई बहुत बड़ा चांस ले सकते हो। ऐसा हो सकता है अपने लव लाइफ को बचाने के लिए या फिर अपने करियर को बचाने के लिए आप कोई रिस्की काम कर रहे हो जिसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है।
एंड उसके बाद यस डेफिनेटली करियर, मैंने बोला देखिए एक मैसेज भी आ चुका है कि यस करियर में आप कुछ रिस्की काम कर रहे हैं और डेफिनेटली इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है दिस वन, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप करने वाले हो, अपने काम के सिलसिले में भी हो सकता है या फिर कहीं राह में किसी रास्ते में भी आपको ऐसा कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकता है। ठीक है, जो भी है आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे, कोई हार्म आपको छू भी नहीं पाएगा। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। बटरफ्लाई, अगर कुछ लोग घबराते हैं, ये सोचते हैं कि चेंज हो जाएगा तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अगर आपकी लाइफ में अब चेंज होने वाला है वो बेटर होगा, बेस्ट के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दिस वन। सबसे पहले है यहाँ पे मनी पाथ। मनी पाथ विथ अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ठीक है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली आपकी किस्मत में पैसे धन दौलत बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन आपके अपने थिंकिंग को जो भी क्लियर नहीं है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक सटीक प्लान बनाने की ज़रूरत है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैरिज, शादी हो सकता है, मैरिज विल टेक प्लेस। सबसे पहले यहाँ पे है कि बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप आपका बन सकता है, और ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उस पर्सन से आपकी शादी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि फैमिली अगर नहीं मान रही है तो मे बी लव लाइफ में आप रिस्क ले रहे हो, आप अपने फैमिली को बता रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप शादी कर लें, किसी को ना बताएं, फिर अचानक से सबको पता चले। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ आप सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, मैंने शुरू में भी बताया, एंड यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है। जो भी है आपकी शादी बहुत धूमधाम से हो सकती है, और अगर नहीं भी होगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि शादी उससे हो रही है जिसके साथ आपने सपना देखा। ठीक है, एंड रोमांटिक होगा आपका शादी, एंड डेफिनेटली फ्लावर्स का कार्ड है, तो डेस्टिनी में आपका लिखा है कि आप बहुत खुश रहोगे। ठीक है, आपके डेस्टिनी में ये लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को एंजॉय करोगे हर एक पल। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। दिस वन, यहाँ पे है आपके लिए प्रॉब्लम टू बी रिसॉल्व। देखिए जो भी अभी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम होता है ना वो सॉल्व करने के लिए ही होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और अभी आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो काफ़ी जल्दी सॉल्व होने वाला है। एंड देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिले तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने वाली है। उसके बाद और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिस वन। सबसे पहले यहाँ पे बूट का कार्ड है, इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं ना शायद वो एनफ नहीं है, आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, तो फिर आप तुरंत अपने गोल को अचीव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉल्फिन का कार्ड है। सो डॉल्फिन कार्ड आपको यही बता रहा है कि फाइनेंशियली आपका गेन होने वाला है। ठीक है, देखिए भगवान जो है आपके दुश्मन नहीं है, यूनिवर्स आपको दुश्मन नहीं है। अगर आपने अच्छा एफर्ट लगाया है, अच्छे से मैनिफेस्ट किया है, या फिर अच्छे से एफर्ट जो भी चीज़ें की हैं, तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। एंड देन ग्रेट पैशन, काम में भी ग्रेट पैशन, प्यार में भी ग्रेट पैशन मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। एंड देखिए फिर से मैरिज का कार्ड है, तो बहुत ही जल्दी आपकी शादी होगी। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि 6 या 9 मंथ के अंदर आपकी शादी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एंड लास्ट है यहाँ पे आपका वो है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। तो देखिए अभी तक जो भी आपने तकलीफ़ें देखी हैं सही हैं, उन सारी चीज़ों का आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि सक्सेसफुली आप आगे बढ़ रहे हो, और आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम देखा है उसका एक सक्सेसफुल आउटकम आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है तो देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी फैमिली या फिर पूरे आपके जो रिलेटिव हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। एक अच्छा फ्रेंड सर्कल भी आपका बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है। वाह दैट्स ग्रेट, यहाँ पे प्रिस्टस की एनर्जी आई है। इस एनर्जी को ध्यान में रख के मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि वो आपके अंडर में हो रहा है। ठीक है, वो आप ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ ही शेयर कर रहे हैं, या फिर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन है, आपको लगता है कि वो ट्रस्ट वर्दी है, तो उनके साथ ही आप शेयर कर रहे हैं।
ठीक है, बाकी सारे लोगों के साथ नहीं शेयर कर रहे आप, ये चीज़ ध्यान में रखें। उसके बाद ये यूनिवर्स से भी कहना चाहते हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, यू गो फर्स्ट, यूनिवर्स विल कैच यू, यूनिवर्स जो है आपको कैच करेगा। हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिसीजन लिया है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे आपके लिए है ब्यूटी एंड डिवोशन। सबसे पहले अपना डिवोशन ज़रूर दिखाइए जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रेयर में याद कीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा निखर रही है, बढ़ रही है, ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मिस्टिक एनर्जी भी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। टीचर प्रोफेसर बन सकते हो इन फ्यूचर, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा रेस्ट भरा है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भरा है, ऐसा भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद एक और कार्ड है, वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का। सो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आपको ये बता रहा है कि सेलुलर लेवल पे बहुत ज़्यादा आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एकदम हाई लेवल पे चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है लोग भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपकी डीप हीलिंग हो रही है यहाँ पे, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। एंड एक चीज़ और है कि जिसको आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो सारे लोग आपके लाइफ में आएंगे, वो सारे लोग एक ऑनेस्ट पर्सन बन के आपके साथ रहेंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन यहाँ पे है आपका डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा एक ही काम में स्टक रहते हो। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि देखिए आपका जो काम है वो बुरा नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा मल्टीटास्कर अभी के टाइम में बनने की ज़रूरत है। मतलब जो आप काम कर रहे हो उसमें एक और काम ऐड कर लीजिए, ठीक है, जो कि इंटरेस्टिंग हो, जिसको करने से मज़ा आए। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपका कभी ये भी सपना था कि मैं डांस करूँ, तो कभी कभी थोड़ा बहुत डांस कर लीजिए, छोटा मोटा वीडियो बना लीजिए, ठीक है। तो अपने एनर्जी को चेंज करने पे अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी, ठीक है। कोई आकर आपकी एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, आप खुद ही हो जो कि अपने एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। पहले अपने सोच से, दूसरा अपने काम से। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा काम करते हो, लेकिन आपको एक टाइम ऐसा था कि नोवेल बहुत पसंद था पढ़ना, तो आप उसको करना शुरू कीजिए, ठीक है। या फिर आपको खेलना बहुत पसंद था, बैडमिंटन बहुत पसंद था, चेस खेलना बहुत पसंद था, ठीक है, लूडो खेलना कुछ भी अगर ऐसा है तो आप समय निकालिए और वो सारी चीज़ें कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी चेंज होगी। जब आप बचपन के टाइम में जब आप बैडमिंटन खेलते होंगे तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता होगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलती होगी। तो डेफिनेटली ये काम करना है, वो काम करना है जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले और उसी से आपकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। सो इस बात का ध्यान रखिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी कार्ड है आपके लिए, ठीक है। नहीं तो फिर इसी एनर्जी में आपको स्टक रहना है तो दिक्कत होगी। जैसे कि लव लाइफ को लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, आप हमेशा एक ही पर्सन के पीछे भाग रहे हो। ये चीज़ कहा जा रहा है कि कुछ न्यू दोस्त बनाइए, न्यू फ्रेंड्स बनाइए। पहले हो सकता है आपको रैंडमली बात करना बहुत पसंद था किसी से भी, ठीक है, पहले आप बहुत एक्टिव रहते थे सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे, लेकिन अब नहीं रहते हो। लेकिन एक बार फिर से करके देख लीजिए, अच्छे दोस्त बना लीजिए, देखिएगा आपका पूरा मूड चेंज हो जाएगा। या फिर आपको घूमना फिरना भी चाहिए बहुत ज़्यादा। मतलब ये सिंपली कहा जा रहा है कि आपको अपने एनर्जी को चेंज करना है, और एनर्जी को चेंज तभी कर सकते हो जब अपने हॉबी पे काम करोगे। तो जो भी आपका हॉबी है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, ठीक है। देख लेते हैं रेमेडी और कुछ गाइडेंस हैंडमेड चीट्स के थ्रू। देखिए गायत्री मंत्र आप लोग अपने जो है फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए करिए, ठीक है। आप पायलट अगर बनना चाहते हैं, चाहे आपका फ्यूचर, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कीजिए, अपने हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जर्नलिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। उसके साथ साथ योगा करने की ज़रूरत है। एंड देन यहाँ पे एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन ख़त्म कीजिए, अवॉइड कीजिए, ठीक है। स्मॉल, जो भी आपका बड़ा से बड़ा गोल है उसको छोटे से छोटे गोल में तोड़ दीजिए और फिर उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। यहाँ पे है आपके लिए न्यू जॉब, कोई न्यू जॉब मिल सकता है, कोई ड्रीम जॉब मिल सकता है, आप एक ऑथर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रेगनेंसी की अगर न्यूज़ चाहिए तो आप एक पिक्चर निकालवाइए जिसमें कि बाल गोपाल हो और यशोदा माँ उनको गोद ली हो, ठीक है, और वो पिक्चर निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। और जो भी आपने हमेशा लाइफ में जीता है, स्कूल के टाइम में अवार्ड वगैरह मिला, उन सारी चीज़ों को याद कीजिए सोने से पहले। उसके बाद आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। उसके बाद है ड्रिंक मोर वाटर एंड क्लीन अ क्लटर रूम। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपका रूम बहुत तीतर बितर, बहुत इधर उधर फैला हुआ है तो उसको ना साफ़ करने की ज़रूरत है, क्लटर को। और उसके साथ साथ आपको थोड़ा पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद है सिंगर,
अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपका। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए एक और देख लेते हैं, वो है आपका ओके पीपल ट्री जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्लांट आपको लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, सक्सेस के लिए, प्रमोशन के लिए तुलसी प्लांट भी लगा सकते हो, पीपल ट्री भी लगा सकते हो अपने घर के अगल बगल या फिर घर में ही। ठीक है, उसके बाद गेट टू नो योर ऑथेंटिक सेल्फ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जानने पे अब आपको ध्यान देना शुरू करना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मे बी ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड को भी एक्सेस करने की ज़रूरत है। रीडिंग मैंने डाला है, क्या है आपका आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ, ज़रूर चेकआउट कीजिए चैनल पे जाकर। ठीक है, सो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।